प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन चैप्टर है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x है ये, ठीक है, और dy बाई dx निकालनी हो तो चूंकि हम जानते हैं dx बाई dx कितनी होता है, dx बाई dx आपको फार्मूला में याद करना होगा, 1 होता है। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, dx बाय ये हो जाएगा dx प्लस 3 ये कितना हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू d साइन x बाय कितना हो जाएगा dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है dy बाय dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बताइए 2 इंटू dx बाई dx कितना होता है 1 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा dy बाय dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन आप फॉर्मूला में याद किए होंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू cos x, और dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा 3 dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा cos x, ये प्लस है इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक, और dy बाय dx कितना हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा 3 किस में है मल्टीप्लाई में, 3 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, cos x माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। एक बार और देखिए, 2x प्लस 3y बराबर साइन x दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको कह रहा है dy बाई dx निकालने के लिए। तो 2 कांस्टेंट टर्म में इसको रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन d, समझिए बच्चे, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट हुआ। अगर मान लिए x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कहे तो यहाँ पे x रख दीजिए, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कहे तो यहाँ पे y रख दीजिए, x के रिस्पेक्ट में अगर साइन x का डिफरेंशिएशन कहे तो यहाँ पे साइन x रख दीजिए, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन कह रहा है तो d बाई dx ये x लिख दिए प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन d साइन x बटे dx। तो 2 इंटू dx बाई dx कितना होता है 1 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, फिर 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस इसको सेम लिख दिए और इसको भी सेम लिख दिए। अब ये 2 इधर किस में है प्लस में है, इधर 2 प्लस में तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। राइट डाउन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको भी उसी तरह की लिखेंगे, कांस्टेंट है 2 लिख देंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे d बाई dx लिख देंगे, ये फॉर्मेट हो गया डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे x लिख देंगे, चूंकि x का डिफरेंशिएशन करना हो तो x लिख देंगे, फिर प्लस 3 d बाय dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है y का, साइन d साइन y बाय, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होगा dx इंटू dy बाय dx, ठीक है। तो 2 इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। साइन y है, यहाँ मिस्टेक हुआ, साइन y है तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन को पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो थीटा होगा, जो क्या होगा थीटा होगा, तो थीटा यहाँ पे क्या है y है, तो y को नीचे लिखना है, y को नीचे लिखना है, और y को फिर डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर साइन x, तो dy बाई dx निकालना हो
तो इसको क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स बाय कितना, ये थीटा एक्स है तो एक्स भी लिखेंगे, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसको लिखते नहीं है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइन y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, फिर y को dy बाय dx, ये तो वैल्यू 1 होता नहीं है, इसका तो फाइंड करना है वैल्यू, इसलिए इसको लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी लिख देते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि dx बाय dx कितना होता है, 1 होता है, और cos x इंटू 1 कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है। ये साइन y का डिफरेंशिएशन, पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा रख देंगे यहाँ पे, इंटू dy बाय dx, ठीक है। अब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू cos y dy बाय dx, ठीक है। ये cos y dy बाय dx और 3 dy बाय dx, तो इसको एक तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 dy बाय dx, और ये प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, cos y dy बाय dx, और ये प्लस इधर है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस में। ये दोनों से कितना कॉमन आएगा, cos dy बाय dx कॉमन आ जाएगा। तो जब dy बाय dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा cos y, तो यहाँ पे लिखाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा cos y, क्योंकि dy बाय dx क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, इक्वल टू कितना बचेगा, -2। अब dy बाय dx का वैल्यू फाइंड करना है तो -2 अब बटे, ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में है बच्चों, ये किसका है, मल्टीप्लाई में। कैसे जाने मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू इसका निकालने बोला, तो जब वैल्यू इसका निकालने बोला जा रहा है तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3 माइनस cos y, राइट डाउन।